अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है जी आपका? आरिफ हुसैन। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद फसीह। वकास अहमद। क्या करते हो? स्टडी। स्टडी करते हो? अनवर जान। पूछ लें आपसे एक दो सवाल। अच्छा, वो कौन सी नमाज है जिसकी आखिरी रकत में 4 सजदे होते हैं? वो कौन से सहाबी हैं जिनको जो वाहिद हैं जिनका कुरान शरीफ में जिक्र आया? शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से पुकारता था? स्टडी करें। अच्छा, इस्लाम की इस्लाह हो जाए। छोटे छोटे सवाल हैं हमारे, ताकि नमाजों में कमियों का पता चल जाए, जो चीज़ें हमें नमाजों में नहीं पता वो पता चल जाए, हदीस के बारे में पता चल जाए। थोड़ी थोड़ी ऐसी मसले हैं छोटे छोटे, ताकि इस्लाह हो जाए लोगों के, हमारे आपके ज़रिए हमारे से पता चल जाए। पूछ लें आपसे एक दो सवाल। जो आएंगे हम बता देंगे। जी जी, माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस तो है आपके पास। अच्छा, वो कौन सी नमाज है जिसकी आखिरी रकत में 4 सजदे होते हैं? जिसकी आखिरी रकात में सोचे, मैं हिंट देता हूँ आपको। पता नहीं, फिलहाल सोच रहे हैं। मैं हिंट देता हूँ, आ जाएंगे आप, आ जाए भाई, आप आ जाए। किसी उज़र की वजह से ये हिंट दे रहा हूँ, किसी उज़र की वजह से होते हैं 4 सजदे। भाई खड़ा है। नहीं किसी उज़र की वजह से 4 सजदे होते हैं। थोड़ा सोचेंगे ना आप, नमाज को सोचेंगे ना, आ जाएगा आपको। वो जब कोई जो बंदा नमाज पढ़ता है 4 रकतों की या 2 रकतों की, किसी वजह से, किसी उज़र की वजह से, चलो इंच दे दिया आपने, किसी उज़र की वजह से ओ पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं। किस वजह से होते हैं? अच्छा, कौन सा उज़र है वो? अब तो भूल गया ज़हन में मेरा। वो है नहीं नहीं नहीं, तो सवाल ही दूसरा है। अल्हम्दुलिल्लाह की मुसलमान वजह से 4 जी। सजदे होते हैं, यहाँ उस उज़र की वजह से 4 सजदे होते हैं। यानी कि किसी गलती की वजह से। जी जी, बिल्कुल सही है भाई ने, बिल्कुल सही। गलती की वजह से सजदा सहव कहते हैं उसको, सोहब भी कहते हैं, सजदा सहव भी कहते हैं, ऐसे है ना। गलती हो जाती है, एक तरफ सलाम फेर कर जी वो दोबारा सजदे करते हैं तो 4 होते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल भाई ने सही बताया। उस वाले कुरान शरीफ में वाहिद एक सहाबी का नाम है, उस सहाबी का नाम का पता है? कुरान मजीद में एक सहाबी का नाम है, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी हैं। आ जाएगा, थोड़ा सोचें, मैंने हिंट दे दिया आपको। वो कौन से वाहिद सहाबी हैं? अभी देखिए, छोटी छोटी बातें हैं ना, पता चल जाएगी हमारे जरिए, आपके जरिए। मैं बताता हूँ, बता देंगे आप इंशाअल्लाह ताला। पूरे कुरान में एक ही सहाबी का नाम आया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुंह बोले बेटे भी थे। ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है भाई, ज़ैद बिन हारिसा। भाई को पता है। अज़े से बनता है उनका नाम। कैसे बनता है? जे से। अच्छा, खुलफाए राशिदीन के नाम बता दें, 4 खुलफाए राशिदीन के नाम। मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान है। 4 जो बड़े खुलफाए राशिदीन, जो 4 बड़े सहाबी हैं, उनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक, जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही। रज़ी अल्लाह, जी जी, बिल्कुल सही, अली रज़ी अल्लाह तआला, सही है, बिल्कुल सही। हज़रत उस्मान गनी माशाल्लाह, बिल्कुल सही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमल्लाहु वजह। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हमने लोगों से 2 सवाल किए, बल्कि 3 सवाल किए। माशाल्लाह, लोगों ने जवाब दिए, कुछ ने नहीं दिए, कोई मसला नहीं है। असल तो मकसद हमारा है कि दीन को लोगों तक पहुँचाएँ, छोटी छोटी गलतियों के बारे में पता चल जाए। पहला हमारा सवाल था कि वो कौन सी नमाज है जिसकी आखिरी रकत में उज़र की वजह से 4 सजदे होते हैं? वो है कोई वाजिब छूट जाए या कोई गलती, बड़ी गलती हो जाए, उसका सजदा सहव करना पड़ता है। और दूसरा सवाल था कि वो कौन से वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान में जिक्र आया है? वह हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा। और हमने तीसरा खुलफाए राशिदीन के बारे में, वो तो माशाल्लाह सब लोगों को पता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमल्लाहु वजह। और हमारा पैगाम ये है कि डब्बे पीरों से बचना है। हाँ जी, जो अच्छे पीर हैं, जो मुत्तकी थे, जो अच्छे थे, जो दीन का काम बहुत करके गए, इन लोगों को भी बदनामी कर की है। जो बड़े जो डब्बा पीर लोग हैं, लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, इनके से तावीज़ लेते हैं, बड़ी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं। जैसा कि एक बंदे का, मेरा भाई एक दोस्त था, उसका एक पीर था, डब्बा पीर, तो वो उनके घर में उसकी बीवी कहती थी, ये डब्बे पीरों के पास ना जाया करें, आप अल्लाह से मांगा करें। बुजुर्गों के पास भी जाएं, जो हक वाले पीर हैं, उनके पास जाकर उनके वसीले से मांगो, उनसे नहीं मांगना, उनके वसीले से मांगो।
اور تو انہوں نے وہ بڑا منع کرتی تھی جو اس کی بیوی تھی، لیکن شوہر کہتا تھا نہیں میرا سب کچھ یہی ہے، میرا سب کچھ اسی سے برکت ہو رہی ہے. اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں اس کو مہمان بنا لیں میرے ایک دن کا. ان کو مہمان بنایا تو ان کے لیے انہوں نے کھانا تیار کیا. وہ ابھی کھانا تیار کر رہی تھی تو نماز کا ٹائم ہو گیا. تو وہ ایسے اس پیر نے نا ایک دم بیٹھے بیٹھے کہا ہوش. وہ انہیں مریض نے پوچھا جو اس کا شوہر تھا بیوی کا، تو اس نے کہا یہ آپ نے ہوش کیا کہ اس نے بلی گھس رہی تھی مدینے میں، وہ میں نے یہاں سے اپنی نظر سے دیکھا ہے تو میں نے اس کو بھائی نکالا ہے. اور جب نماز کا ٹائم ہوا تو اس کی بیوی کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا. تو جب اس کی بیوی نے نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا پیر صاحب آپ نماز پڑھنے چلیں. کہتا ہمیں نماز کا مت سکھاؤ، ہم اپنی غیب سے نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز مدینے میں پڑھیں گے، تم جاؤ ہم یہیں سے بیٹھے بیٹھے مدینے میں نماز پڑھیں گے. استغفر اللہ. ایسا تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے نہیں، کسی نبی نے نہیں کیا. یہ ڈبہ پیر کر رہا ہے یہ والی بات کہ ہم بیٹھے بیٹھے یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے میں نماز پڑھیں گے. استغفر اللہ. آپ یقین کریں اس کی بیوی کو پھر غصہ آیا. تو جب انہوں نے کھانا رکھا 2 دن اس کے مرید بھی تھے تو انہوں نے دال چاول پکائے. دال چاولوں میں سب کے چاولوں کے اوپر دال ڈال دی، لیکن پیر صاحب کی چاولوں کے نیچے دال ڈالی. تو جب رکھا گیا تو پیر صاحب دیکھ رہے ہیں سب کی چاولوں میں دال ہے لیکن میرے چاولوں کو میرے پھکے دال نہیں ہے. تو اس نے کہا بھئی یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا ہے میرے ساتھ مذاق، سب کے دال ہے چاولوں کے اوپر، میرے دال نہیں ہے، میں پھکے چاول کھاؤں گا. تو اس کی بیوی نے آ کے اس کے گریبان پکڑ لیا. اس نے کہا تجھے مدینے میں بلی نظر آ گئی ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے میں نماز پڑھ رہا ہے، تجھے چاولوں کے نیچے دال نظر نہیں آئی، چل خبیث ادھر. تب اس کے شوہر کو سمجھ میں آئی واقعی یہ ڈبہ پیر ہوتے ہیں، ان سے بچنا ہے، اچھے پیروں کے پاس بھی جانا ہے، ان سے دعائیں کروانی ہیں. اگر جو پردہ فرما گئے تو ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنی ہیں.